we have started with the chapter electric current and its effects, right? So in the very beginning we have discussed what do you mean by electric current. Current discuss किया है सारा, okay? So current के बाद कैसे कैसे arrangements हैं, and what are the different effects of the current. तो तीन तरह के effects हमने study किए हैं, heating effect, magnetic effect and chemical effect. Okay, so out of these two we will be doing the heating and the magnetic effect. Okay, हाँ जी बेटा आपका mass. So in the heating effect of current, what we have studied that we are having some of the substances that actually produce heat. गर्म हो जाती है ना वो substances, right? So उनमें ऐसा क्या है which produces the heat or how this heat is actually produced. So this is due to the heating effect of the current. Whenever the current is going to pass through that conductor, that appliance, right? So उस current के कारण जो है वो क्या आता है, उसमें heat produce होती है. And this heat is beneficial for us sometimes, but this heat is not beneficial for us sometimes. ठीक है? Beneficial in the sense कि जो आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, हीटिंग रॉड्स होती हैं, जब इनमें हीट प्रोड्यूस होती है तो ये आपको हेल्प करती हैं. ठीक है, हीटर जो है वो आपको हीट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स जो हो गए, राइट. यू आर हैविंग टोस्टर्स एट योर होम, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं, वो भी जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं. इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं हमारे पास. ओके, so there are many appliances, electric rods हो गई हैं, in which the heat produces beneficial for us. वैसे जो आपके वायर्स होती हैं, ओके, जो आपकी वायर्स होती हैं वो ऐसे गर्म नहीं होती हैं, they don't heat up. देखा है ना हमने कि जो हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वाली वायर्स होती हैं वो वायर्स तो कभी गर्म नहीं होती हैं, नहीं होती है ना, जितना मर्जी उसमें से हीट प्रोड्यूस हो जाए, बट स्टिल दैट वायर इट डोंट गेट हीटेड अप. अगर आपने नहीं पढ़ना है आप बाहर जा सकते हो. मुझे पूरी क्लास में से आपकी आवाज आ रही है एंड आई एम डिस्टर्बिंग. ओके, सो इलेक्ट्रिक रॉड्स जो हैं इन सब में जो है क्या हो रहा है, जो आपकी नॉर्मल वायर्स हैं वो तो कभी गर्म नहीं होती है, दे डोंट गेट हीटेड अप. तो इनमें ऐसा क्या है कि जो हीट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है, ऑल दीज दे कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ वायर्स. हीटर्स देखे हैं आपने, जो उनके बीच में कॉइल होती है वो रेड हॉट हो जाती है. हैव यू सीन दैट? So that is actually the coil of wires that actually get heated up, and this coil of wire is known as element. Very good. This coil of wire is known as element. मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि नॉर्मली जो आपकी वायर्स हैं, ठीक है, नॉर्मली जो आपके घर में अप्लायंसेस हैं उनमें कौन सी वायर जो हैं वो एज हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज की जाती हैं? नाइक्रोम. नाइक्रोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ निकल, आयरन, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम. ठीक है, तो जो आपके हीटिंग अप्लायंसेस है उसमें मोस्टली नाइक्रोम की वायर्स जो हैं वो यूज की जाती हैं. एंड नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीशियम. आपने बल्ब का स्ट्रक्चर पढ़ा है लास्ट क्लास में, लोअर क्लास में. ठीक है, तो बल्ब में कौन सी वायर यूज होती है? बल्ब में कौन सा एलिमेंट है? नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन द बल्ब. वो तो मेटल हो गया ना. एलिमेंट, फिलामेंट. ओके, तो जो आपका बल्ब है उसमें एलिमेंट क्या है? फिलामेंट. ऐसे कॉइल्ड होता है ना वो भी, लाइक दिस. ठीक है, तो ये कॉइल ऑफ वायर को आप क्या कहते हो? फिलामेंट. और ये वायर किसकी बनी होती है? टंगस्टन मेटल. Okay, that is made from the tungsten. Is that clear? अब मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी, resistance. I told you one more property last time, resistance. Resist करना किसी चीज को, ठीक है, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो? resist कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट हो. ठीक है, तो जो भी आपके अप्लायंसेस होते हैं या जो भी आपकी वायर्स होती हैं, ठीक है,
वो क्या करती हैं, आपके करंट को रेजिस्ट करती हैं। वो कहती हैं हमने करंट को पास नहीं होने देना है, वो अपोज करती हैं, ठीक है, वो अपोज करती हैं। तो जितनी कम रेजिस्टेंस होगी, राइट, उतना ही ज्यादा जो है वो करंट फ्लो करेगा। यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। The property of material, the property of material the property of material by virtue of which the property of material by virtue of which it opposes the flow of electric current through it। तो ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसमें से भी करंट ने फ्लो करना है कि वो उसके फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। वो उसको कहता है कि मैंने तेरे को फ्लो नहीं होने देना करंट को, ठीक है। तो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी एक टेंडेंसी होती है जिसके कारण जो है दैट विल अलो देम मींस द इलेक्ट्रिक करंट टू आइदर फ्लो और आइदर नॉट फ्लो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको कोई काम कहा है, यू डोंट वांट टू डू दैट, यू आर रेजिस्टिंग, आप अपोज कर रहे हो कि मैंने नहीं करना है, ओके, दिस इज द अपोजिशन, राइट। तो जितना स्ट्रांगली आप अपोज करोगे, जितना आप कहोगे कि मैंने नहीं करना है, मैंने नहीं करना है, तो आप वो काम नहीं करोगे ना, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर है, जितना स्ट्रांगली जो मटेरियल है वो करंट को अपोज करेगा, उतना ही कम करंट जो है उसमें से फ्लो करेगा। क्लियर हो गया? सो मोर इज द रेजिस्टेंस, लेस द करंट विल फ्लो। इज दैट क्लियर? जितनी कम रेजिस्टेंस होगी या जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, ये देख लेते हैं पहले। मोर इज द रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, और अगर हाई रेजिस्टेंस है तो करंट जो फ्लो होगा वो कम होगा। हाँ, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट फ्लो ज्यादा, ठीक है। तो हमने अपने जो हीटिंग अप्लायंसेस हैं उनमें कैसी रेजिस्टेंस वाला लेना है, लो रेजिस्टेंस वाला कि हाई रेजिस्टेंस वाला? अगर लो रेजिस्टेंस है तो करंट कैसा फ्लो करेगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, ओके। तो दैट मींस ये जो आपके अप्लायंसेस हैं जिनमें कॉइल ऑफ वायर होती है, एलिमेंट होती है, उनकी हमने रेजिस्टेंस कैसी लेनी है, नहीं लो लेनी है, ओके। इज दैट क्लियर? ठीक है। Now based on this tendency, whether the substance will allow the electric current to pass through it or not, इस टेंडेंसी के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के कंडक्टर्स आते हैं या दो तरह के मटेरियल्स आते हैं। सो द मटेरियल्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स as conductors and resistance, कितना करंट फ्लो करेगा या कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन दिस। सो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा या जितना कम करंट फ्लो करेगा किसी मटेरियल में से, that will be decided by conductors and insulators. Now from the lower classes you have been studying this definition. So what are conductors?
So they are the materials that will allow the electric current to pass through them. They are known as conductors. And what are insulators? So they are the materials that don't allow the electric current to pass through them. Okay, they are the insulators. Now give me some examples of conductors. Metals, जितने मर्जी metals हैं, they are good conductor of electricity. Okay, metals में आप लिख सकते हैं iron, copper, silver, tungsten, they all are metals. Okay, and insulators में wood, rubber, plastic. ठीक है, air is also a bad conductor. Very good. एयर वैसे भी बैड कंडक्टर है क्योंकि वो नहीं अलाउ करती। हाँ, हाँ तो वही है ना कि वो आगे नहीं लेके जाती है। एयर में अगर यहाँ पर आग लगी है तो दैट डजंट मीन कि वहां पर भी जाके स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एयर जो है वो कम्प्लीटली कट ऑफ कर देती है। अगर एक जगह है तो वो एक जगह ही रहेगी। ठीक है, हाँ जी, इज दैट क्लियर बेटा? मेटल्स जो मर्जी आप एग्जांपल लिख सकते हो, आयरन, कॉपर, ठीक है, टंगस्टन, दीज ऑल आर मेटल्स। एंड फॉर द इंसुलेटर्स, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक, वुड, right, air, they all are insulators. Is that clear? Next write down. अच्छा, नेक्स्ट हमने एक और चीज डिस्कस की थी लास्ट टाइम कि आपकी वायर में से कितना करंट फ्लो करेगा। आपकी जो वायर है, द कॉइल ऑफ वायर्स, द एलिमेंट में से कितना करंट फ्लो करेगा। दैट विल डिपेंड ऑन, या कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, वो किस पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द एलिमेंट विल बी डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, यानी कि आपने कैसा मटेरियल लिया है, कैसी वायर ली है, लो रेजिस्टेंस वाली ली है, हाई रेजिस्टेंस वाली ली है, उसकी कितनी लेंथ है। जितनी लेंथ ज्यादा होगी, यानी कि जितनी उसमें कॉइलिंग ज्यादा होगी, उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा। थिकनेस, ठीक है, एंड द थर्ड फैक्टर इज थिकनेस ऑफ वायर। ठीक है, कि आपकी जो वायर है वो पतली है या मोटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट राइट डाउन। इलेक्ट्रिक बल्ब, next topic is electric bulb. Electric bulb, we have studied about the electric bulb. ठीक है, कि इसमें जो फिलामेंट है वो टंगस्टन की बनी होती है। and we have also studied this fact that whenever a very large amount of current it flows through the filament, तो वो फिलामेंट ज्यादा क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है, and sometimes the bulb it uses. ठीक है, यानी कि जो आपकी, अच्छा, रीजंस क्या हो सकते हैं। जो आपकी फिलामेंट है, ठीक है, वो ब्रेक कर जाएगी, राइट, जो उसकी वायर है वो ब्रेक कर जाएगी, वो मेल्ट कर सकती है, जिसके कारण आपका सर्किट जो है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, और उसके कारण जो करंट है वो उसमें से फ्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक है, एंड यू हैव स्टडीड दिस थिंग आल्सो दैट द बल्ब इट गेट्स हॉट आल्सो। ठीक है, और हम पढ़ के आते हैं कि whenever there is heat loss, ठीक है, अब ये जो हीट लॉस हो रहा है ये एक्चुअली आपके बल्ब का लाइफ टाइम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। पढ़ा ना आपने कि जो मशीन्स है वो वियर टियर हो जाती हैं, राइट, जिसके कारण गर्म हो जाती है ना, चीजें गर्म हो जाती है, जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी दैट मीन्स उनका उतना ही लाइफ टाइम जो है वो कम हो रहा है। ओके, तो मोर इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम, उतना ही जल्दी वो जो है आपका मशीन है, जो आपका अप्लायंस है वो खराब हो जाएगा। वैसे ही हमारा बल्ब है, जितना ज्यादा हीटअप होगा उतना ज्यादा उसका लाइफ टाइम जो है वो कम हो जाता है। तो अब हम क्या करें कि जो हमारा बल्ब है उसकी जो हीट वेस्टेज हो रही है उसको हम अवॉइड करें। हाउ वी कैन अवॉइड द वेस्टेज ऑफ द हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बल्ब।
Okay, you people have heard about the CFLs. CFL, fluorescent lamps. नहीं सुना आपने कभी? जो व्हाइट व्हाइट बल्ब लगाते हो आप, डाउन सीलिंग वाले नहीं, जो व्हाइट व्हाइट होते हैं आगे से, हाँ व्हाइट बल्ब जो आप यूज करते हैं। आप व्हाइट बल्ब आपके घर में यूज नहीं होते हैं, दैट आर CFL। CFLs हैं वो, राइट डाउन द डेफिनेशन। CFL, नाउ हेयर इसकी एब्रीवेशन हो जाती है कॉम्पैक्ट। हाँ, ये बल्ब की जो वेस्टेज है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। So that is compact fluorescent lamp, ठीक है जी। इनको हम क्या कहते हैं? CFLs कहते हैं। छोटी छोटी LEDs हैं, LEDs देखी हैं आपने, छोटी छोटी, ठीक है। तो LEDs की क्या फुल फॉर्म है? दे आर लाइट emitting diode, दे आर लाइट emitting diode। किस क्लास में से इतना श्योर है? देख के आओ, मैम है नहीं इस क्लास में बेटा। चलो, okay, so the wastage of energy or the wastage of heat is there, okay, wastage of electricity is there, that can be prevented by using some alternative of the bulbs, and they are CFLs and LED, okay। तो ये जो आपकी amount of electricity loss हो रहा है उसको क्या करते हैं? reduce करते हैं, okay। now next write down। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो पावर कंजप्शन कम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं? हाउ यू विल नो कि कौन सा बल्ब जो है वो इफेक्टिव है? हैव यू एवर सीन ISI मार्क ऑन दीज? इन बल्ब्स पे इनका लाइफ टाइम भी लिखा होता है, ये देखा है आपने कभी? हाँ, इन बल्ब्स का इन पे लाइफ टाइम लिखा होता है, एंड दैट इज एक्चुअली सर्टिफाइड बाय ISI मार्क। ये आप गोल्ड पे भी देखते हो, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी हो, बताते हैं ना ISI मार्क देखना होता है, ओके। सो ISI मार्क on these bulbs, they assure you that they consume less power and they will be getting less heating up, okay। so ISI की फुल फॉर्म लिख सकते हो आप, that is Indian Standards Institute, Indian Standards Institute। So there is ISI mark on these bulbs that will actually assure you the, हाँ जी, marking that it is safe and it will be consuming less power, okay। जैसे आपकी रेफ्रिजरेटर्स है, उन पे रेटिंग्स होती है ना, वो आपको क्या बताती हैं? एफिशिएंसी या क्वालिटी कैसी है। वैसे ही इन बल्ब्स के ऊपर ISI मार्क होता है, ये आपको बताता है कि इनकी कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। safe and it will consume less electricity. Next write down electric fuse. Next write down electric fuse. फ्यूज वर्ड सुना होगा आपने, सुना है ना? जो पीपल ऑलरेडी से फ्यूज उड़ गया है ना, ऐसे बोलते हो ना। तो उड़ने का मतलब क्या है?
जो उसकी वायर है एक्चुअली दैट गेट्स ब्रेक और एक्चुअली दैट गेट्स मेल्ट। दो रीजन ही हो सकते हैं, जो उसकी वायर है या तो वो मेल्ट कर गई है या वो ब्रेक कर गई है। अब अगर सर्किट में ब्रेक आ गया है तो द सर्किट इट बिकम्स ओपन, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है दैट विल स्टॉप वर्किंग, ऐसे ही होगा, ठीक है। सो बेसिकली फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, और नॉर्मली ये सिचुएशंस कब आती है, जब हमारा फ्यूज खराब हो जाता है, जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है, right? When the excess amount of current it flows through your appliance, in that case there are situations when your fuse wire it melts down, ठीक है। सो ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस ही हो गया हमारे अप्लायंस के लिए। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा इसमें से जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी, करंट बहुत ज्यादा पास करेगा तो बहुत ज्यादा हीट इसमें से प्रोड्यूस होगी, एंड इट कैन कॉज समटाइम फायर सिचुएशंस आल्सो, हो सकती है ना। तो ये एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है, ये आपके अप्लायंस को बचाता है। कैसे बचाता है? अपनी वायर को मेल्ट करके या जो सर्किट है उसको ओपन कर देता है। ओके, so that is a device which can be used when there is an excess flow of current. Okay, so that is a device which can be used when there is excess flow of current. In case of excess flow of current, in which it breaks down the circuit by either melting the wire or breaking the wire. Now next write down, जो वायर होती है फ्यूज की वो किससे बनी होती है? सो इट इज अ वेरी थिन वायर, बहुत पतली होती है, ठीक है, थिन वायर है। बेटा फ्यूज की बात कर रहे हैं हम, बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं अभी। वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्यूज, एंड द इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज वेरी थिन एंड दैट इज एन अलॉय। ओके, ये जो वायर होती है इलेक्ट्रिक फ्यूज की बहुत पतली होती है, थिन होती है, एंड दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स। कौन कौन से हैं? टिन एंड कॉपर। तो जैसे आपकी बल्ब की टंगस्टन की बनी होती है, नाइक्रोम वायर है, वैसे ही इसकी जो वायर है फ्यूज की वो किस किस से बनी है? टिन एंड कॉपर से बनी है। ओके, टिन एंड कॉपर। तो whenever the excess amount of current it flows through the circuit, तो ये वायर जो है वो मेल्ट कर जाती है, ठीक है, वायर मेल्ट हो जाती है जिससे आपका सर्किट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो आपके अप्लायंस को ओवर हीटिंग से बचाता है। ओके, बट अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज की वायर मेल्ट हो गई तो फिर तो मुझे वो फ्यूज जो है वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, वो तो खराब हो गया मेरे लिए, राइट, वो तो खराब हो गया मेरे लिए। अब ये तो नहीं है कि मैं फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रिक फ्यूज बदलती जाऊं, हमें नहीं ना पता when we are facing this problem of over the excess amount of current we are receiving in the circuit, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी बारी भी अगर दिन में 2-4 बारी आएगा तो हमारा ऐसे तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो हर बारी खराब होता जाएगा, राइट। तो व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेटिव फॉर दिस? क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? हाँ जी, समझ आया क्वेश्चन पहले मेरा कि नहीं? जो आपका फ्यूज है, राइट, वो मेल्ट कर जाता है, उसके बाद हमें फ्यूज को डिस्कार्ड करना पड़ता है, वो हमारे किसी काम नहीं आता है क्योंकि उसकी वायर जो है वो मेल्ट हो जाती है। अब ऐसे तो हम फ्रीक्वेंटली कितने फ्यूज चेंज कर देंगे? ओके, हाँ, ट्रिपिंग होती है ना, आपके डिवाइसेस आते हैं कहीं जो ट्रिप कर जाते हैं, दैट आर नोन एज, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? MCB।
आपने देखे हैं ऐसे करके होते हैं बाहर को, और वो ऊपर और नीचे को होते हैं, नीचे हो जाता है ना, ठीक है। तो डेट इज ट्रिपिंग, कि आप कहते हो ट्रिप हो गया, अगेन आप उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे डालने चाहते हो। ओके, सो एमसीबी की फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि ये ऐसी चीज है जो आपकी सर्किट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, तो अब आपको पता चल गया व्हाई वी आर यूजिंग दिस, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज की जो वायर है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड व्हाई वी यूज एमसीबीज इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कि ये जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा फ्यूज है दैट इज ऑफ नो यूज टू अस नाउ, हमें वो डिस्कार्ड करना पड़ता है। ओके, बट इन केस ऑफ एमसीबीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो क्या करते हैं, वो सर्किट को शॉर्ट टाइम के लिए ब्रेक कर देते हैं, दे ब्रेक द सर्किट फॉर शॉर्ट टाइम।